नमस्ते जी। 159वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्मप्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। पंचम समुल्लास के अंतर्गत वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रकरण है, जिसमें संन्यास आश्रम की आवश्यकता पर आज का व्याख्यान है। प्रश्न पूछ रहे हैं, संन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है? इसका उत्तर दिया जा रहा है, जैसे शरीर में सिर की आवश्यकता होती है, वैसे ही आश्रमों में संन्यास आश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण, गृहकृत्य और तपश्चर्या आदि का संबंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है। पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमियों को दुष्कर है। जैसा सन्यासी सर्वतो मुक्त होकर जगत का उपकार करता है, वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकते, क्योंकि सन्यासी को सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है, उतना अन्य आश्रमियों को नहीं मिल सकता। परंतु जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी गृहस्थ व वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यास आश्रमी नहीं कर सकता। तो महर्षि दयानंद जी ने समाज में संन्यास की तुलना शरीर में सिर से की है। अर्थात जो शरीर में जो स्थान सिर का है, वही स्थान समाज में सन्यासी का है। चेतन तत्व के बिना जड़ पदार्थों में क्रिया नहीं हो सकती। 5 भौतिक जड़ शरीर जो कुछ करता है, वह चेतन आत्मा की प्रेरणा और उसके सहयोग से करता है। एक देश में स्थित आत्मा बुद्धि आदि करणों साधनों के द्वारा बाह्य अर्थों का ग्रहण करता है। शरीर की रचना उसकी इस प्रकार की प्रक्रिया में सहायक होती है। सारे शरीर में ज्ञानवहा नाड़ियों का अति सूक्ष्म जाल व्याप्त है, जिसका संबंध करणों यानी साधनों के केंद्र मस्तिष्क के साथ जुड़ा रहता है। पैर में कांटा चुभने पर उसकी सूचना ज्ञानवहा नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क को मिलती है, परंतु इंद्रियों की भांति मन मस्तिष्क सभी जड़ हैं, इसलिए दर्द की अनुभूति चेतन आत्मा को होती है। दर्द होने पर आत्मा की प्रेरणा से हाथ कांटे को निकालने के लिए पैर की तरफ बढ़ता है। आंख कांटे को निकाल नहीं सकती तो रो पड़ती है। इन सब गतिविधियों का केंद्र मस्तिष्क है, तो सिर में स्थित है। जिस प्रकार शरीर का संचालन सिर के द्वारा होता है, उसी प्रकार समाज का संचालन ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ सन्यासी के द्वारा होता है। वही समाज को ज्ञान देता है और सबको अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करता है। जिस प्रकार सिर मस्तिष्क में विकार आने पर शरीर की क्रियाएं बिगड़ जाती हैं, उसी प्रकार सन्यासी के न रहने पर समाज कुमार्गगामी हो जाता है। जिस प्रकार शरीर के किसी भी अंग में कष्ट होने पर नेत्र रो देते हैं, उसी प्रकार समाज में किसी पर भी आपत्ति आने पर सन्यासी भी द्रवित हो उठता है। जहां क्रम सन्यास में समाज की सेवा के लिए सामान्यतः 25 वर्ष का समय मिलता है, वहां ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास की दीक्षा लेने पर प्रायः 75 वर्ष का समय मिल जाता है। यह भी सत्य है कि चाहने पर भी अन्य आश्रमी सन्यासी के समान सत्यनिष्ठ, निष्पक्ष और निर्भीक नहीं हो सकते। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों के कारण उन्हें उतना समय भी नहीं मिल सकता जितना कि एक सन्यासी को मिलता है परोपकार आदि कार्यों में। सबके सन्यास लेने और इस कारण मनुष्यों की संख्या में कमी हो जाने का भय सर्वथा काल्पनिक है। तो एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है, क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है। जब गृहाश्रम नहीं करेगा तो उससे संतान ही नहीं होंगे। जब संन्यास आश्रम ही मुख्य है, तो सब मनुष्य क्यों न करें? तो मनुष्यों का मूल उच्छेदन ही हो जाएगा। उत्तर दिया, अच्छा, विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ। जो तुम कहो कि यत्ने कृते यति न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, किसी कवि का वचन है। जो प्रयत्न करने पर भी सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष, अर्थात कोई दोष नहीं। तो हम तुमसे पूछते हैं
कि गृहस्थाश्रम करके भी, बहुत संतान होकर भी आपस में विरुद्ध आचरण करके लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होगी। समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है। जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा, सहस्रों गृहस्थों के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा, और सब मनुष्य संन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबकी विषयाशक्ति कभी नहीं एक साथ छूटने वाली है। जो जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासियों के पुत्र तुल्य ही हैं। तो सबके संन्यास लेने और इस कारण मनुष्यों की संख्या में कमी हो जाने का जो भय था वो सर्वथा काल्पनिक है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, संन्यास के मार्ग पर चलना किसी छुरे उस्तरे की तीक्ष्ण धारा पर चलने के समान है। उसके लिए अर्हता यानी पात्रता की परीक्षा में विरला ही सफल हो पाता है। तीनों प्रकार की ऐषणाओं से मुक्त होना और यम नियमों का आदर्श रूप में पालन करते हुए निष्कलंक जीवन व्यतीत करना असंभव नहीं तो नितांत कठिन अवश्य जरूर है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या सन्यासी कुछ भी कार्य न करे? सन्यासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं, अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना, अविद्या रूप संसार में मत्थापच्ची क्यों करना, अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना। कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश देना कि तू भी ब्रह्म है, तुझको पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि शीत उष्ण शरीर क्षुधा तृषा प्राण आदि सुख दुख मन का धर्म है। जगत मिथ्या और जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं, इसलिए इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं। जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इंद्रियों का धर्म है, आत्मा का नहीं, इत्यादि उपदेश करते हैं और अपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है। आप तो कुछ और बात कह रहे हैं, लेकिन जो लोक में सन्यासी घूम रहे हैं वे तो ऐसी बातें करते हैं। अब हम किसकी बात सच्ची माने और किसकी झूठी माने? तो इसका सिद्धांत पक्ष की ओर से ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में उत्तर दे रहे हैं, क्या उसको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं? देखो, वैदिकैश्चैव कर्म भी, मनुजी ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म है सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है। क्या भोजन छादन आदि कर्म वे छोड़ सकेंगे? जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पापभागी क्यों नहीं होंगे? जब गृहस्थों से अन्न वस्त्र आदि लेते हैं तो उनका प्रत्युपकार क्यों नहीं करना चाहिए? तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ऐसा न करने पर? यदि आंख से देखना कान से सुनना न हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है। ठीक वैसे ही जो सन्यासी सत्योपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे ही जगत में व्यर्थ भार रूप होते हैं, और जो अविद्या रूप संसार से मत्थापच्ची क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने हारे पापी हैं। तो कितना अच्छा जो है महर्षि दयानंद जी ने ये बात बताई गई है कि सचमुच जो लोग ऐसा मानते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या आदि आदि मिथ्या कल्पनाएं करके जो ये बात करते हैं कि नहीं हमको कोई सुख दुख नहीं, ये तो मन के धर्म है आदि आदि, उसका कितना बढ़िया सुंदर विवेचन दिया कि सन्यासी को भी जो है खाना पीना वस्त्र आवास आदि की सुविधाएं चाहिए ही चाहिए। तो छोड़ा क्या उसने? जब तक शरीर है तब तक ये न्यूनतम आवश्यकताएं तो उसको चाहिए ही चाहिए, और जिन गृहस्थियों से वो आवश्यकताएं पूरी होती हैं उन गृहस्थियों को वो सत्योपदेश क्यों ना करे? तो ये सारी बातें मिथ्या है। और वैसे भी जिसका आत्मा पवित्र हो गया है वो भला दूसरों को अविद्याग्रस्त अज्ञान दुख अंधकार में देख करके कैसे चुप रह सकता है? वो रह भी नहीं सकता। तो ये दोनों ही बातें विपरीत हैं। इसलिए सन्यासी को भी अच्छे काम अवश्य करने चाहिए। हेतु दे रहे हैं, जैसे कान से सुनना ही ना हो तो कान का व्यर्थ है, आंख से देखना ही ना हो तो आंख का व्यर्थ है, ऐसे ही सन्यासी के पास ज्ञान विज्ञान है और यदि वो उपदेश नहीं करता तो वो पाप का भागी है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी दलीलें देकर के हमको ये बात समझाने का प्रयास किया है। आगे की बात हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम।